अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में गमश्तगीन बाल्डोन के सामने मौजूद होता है और कहता है, बादशाह बाल्डोन, कुदस और शाम के दरमियान अमन को फरोग देने के लिए मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। मिस्र का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इन दो कदीम कौमों के दरमियान इख्तलाफ और फितने का सबसे बड़ा जरिया था। अब वो मर चुका है। ये सुनते साथ ही सब चौंक जाते हैं और फिर मारिया पूछती है, अमीर गमश्तगीन, क्या आपको इसके बारे में यकीन है? जवाबन गमश्तगीन कहता है, बिल्कुल, हमारी दोस्ती की अलामत के तौर पर सलाहुद्दीन का खून बहाया गया है। इज्जत माब आपके मरहूम बाबा बादशाह इमालिग काहिरा के लिए मंसूबा रखते थे। जैसा कि आप जानते हैं, काहिरा शाम और कुदस के दरमियान इत्तेहाद का मुंतजर है। तो बाल्डोन कहता है, ये खबर आप लाए हैं और काहिरा हमारे लिए बहुत कीमती है अमीर गमश्तगीन। तो अमीर गमश्तगीन कहता है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। सलाहुद्दीन के बाद उसका भाई बोरो वहाँ पर मौजूद है और वो सरबरा है। वो काहिरा से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है और ये वाजह है कि वो मुजाहमत करेंगे। आप जो फौजी मदद हमें फराहम करेंगे उससे हमारे लिए काहिरा के दरवाजे खुल जाएंगे। तो बाल्डोन उससे कहता है, मैं आपको वो मदद फराहम करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। और फिर लाडगाय कहता है, इज्जत माब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं काहिरा जाने वाली फौज का सरबराह बनना चाहूंगा। और फिर चातिलियन कहता है, इज्जत माब, मुझे इस मुहिम पर लाडगाय का साथ देने का इजाज दे। तो बाल्डोन खड़े होकर कहता है, मिस्र मेरे बाबा के सबसे बड़े ख्वाबों में से एक ख्वाब था। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो कुछ करना पड़े करें। फौरी तौर पर तैयारियां शुरू की जाएं। उधर खलील सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाता है तो वो उससे कहते हैं, मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ, खलील एला की तरफ से खबर दो। तो खलील कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब हो गए हैं। बोरो साहब अपने साथियों के साथ शामिल होकर आपके पास आए हैं। और फिर इसके साथ ही बोरो गोकबोरू के साथ वहाँ दाखिल होता है। गोकबोरू को शर्मिंदा देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आपकी हालत से लगता है कि आखिरकार हकीकत आप पर आया हो गई है। तो बोरो कहता है, बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। हमने अपने दिलों से सारे साए मिटा दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने एला के कमांडर को मार डाला और किले की किताब हासिल कर ली। उसमें सब कुछ तफसील से लिखा हुआ था। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अल्लाह सही वक्त पर साजिशें बेनकाब करता है। गोकबोरू एकदम से आगे बढ़ता है और सलाहुद्दीन अयूबी का चोगा पकड़कर उनके सामने घुटनों के बाल बैठकर कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, मुझसे गलती हुई, लेकिन आपने अपनी फ्याजी का मुजाहरा किया। मुझे आपने गफलत से बचाया, मेरी दुनिया और आखिरत दुरुस्त कर दी। सलाहुद्दीन अयूबी उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह ने आप जैसे बहादुर आदमी को इस्लाम की खिदमत पर मामूर किया, कितनी बड़ी बात है। हमें इसका हिस्सा बनने का शरफ हासिल हुआ है। हर इम्तिहान का एक इख्तिताम होता है और आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे हैं गोकबोरू। तो गोकबोरू कहता है, गुमुश्तगीन, इन तमाम बदहालियों की वजह है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह मुझे उसके कत्ल का शरफ अता फरमाए। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आमीन, लेकिन अपने दिल में नफरत का बीज न डालो। अपना इंतकाम उम्मत की सलामती के लिए लें। तो गोकबोरू कहता है, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ और मैं आपके हुक्म का मुंतजर हूँ। इसी लम्हे एक सिपाही आता है और खबर देते हुए कहता है, मेरे सुल्तान यारेन से खबर आई है। खबर पढ़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, गुमुश्तगीन कुदस के महल में पहुंच चुका है। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। ए अल्लाह, इस खूबसूरत इत्तेहाद की बरकत से हमें अपना फजल अता फरमा। हम अन करीब शाम वापस लौटेंगे। बोरो, जल्द अज जल्द माँ और शमसा खातून को चुपके से यहाँ ले आओ। राज फाश करने का वक्त आ गया है। यह सुनते साथ ही बोरो चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन खुश होते हुए सबीला से कहता है, सलाहुद्दीन की मौत ने हमारे लिए काहिरा के दरवाजे खोल दिए हैं। मैं अपने बाबा की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सबीला को खामोश देखकर बाल्डोन पूछता है, क्या आप इस खबर से खुश नहीं हैं? तो सबीला कहती है, बाल्डोन, आप जिस तख्त पर बैठे हैं उसकी वजह से आपको हमेशा उसकी सदाकत पर सवाल उठाना चाहिए जो आप सुनते हैं। यह सुनकर बाल्डोन तख्त पर बैठते हुए पूछता है, क्या आप किसी चीज की जानब इशारा करने की कोशिश कर रही हैं? तो सबीला कहती है, नहीं, मैं सिर्फ आपको खबरदार करना चाहती हूँ। कुदस आपके लिए मेरे बाबा की मीरास है और आपको उसे कायम रखना होगा, चाहे मैं आपके साथ हूँ या ना हूँ। तो बाल्डोन पूछता है, आप मेरे साथ क्यों नहीं होंगी? ये भी आपका घर है। तो सबीला उससे कहती है, ये जिंदगी है इज्जत माब, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इधर सलाहुद्दीन अयूबी गोकबोरू से कहते हैं, सलीबी सोचेंगे कि गुमुश्तगीन की पेशकश वो मौका है जिसे वो तलाश कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि शाम और कुदस की फौजें मुत्तहिद होकर काहिरा की जानब बढ़ेंगी। तो गोकबोरू कहता है, हम लड़ने से नहीं डरते, लेकिन अगर वो ताकत के साथ आए तो हम इससे कैसे निपटेंगे? जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपकी बदौलत गुमुश्तगीन की नजर में आप एक फातिह रहबर हैं, क्योंकि आपने मुझे मार डाला। फौरन शाम जाएं और गुमुश्तगीन से कहें कि आप फौज की क़यादत करना चाहते हैं। जब आप काहिरा पहुंचेंगे तो पीछे हट जाना और काफरों को उनके फ्रेब में डूबने के लिए छोड़ देना।
दूसरी जानब एबलन में बालन खबर पड़ रहा होता है। चलो शहर के मगरबी दरवाजे पर मिलते हैं, मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। ये देखकर वहाँ आने वाला विलियम कहता है, ऐसा लगता है कि वो खबर आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे बालन। तो बालन कहता है, एबलन मेरी वापसी तक आपकी देखभाल में है। तो विलियम कहता है, हर शय कुदस के लिए, बाहिफाजत जाएं। इधर काहिरा में बोरो शमसा खातून और फातिमा खातून को घोड़ा गाड़ी में बिठा रहा होता है। फातिमा खातून पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? देखो शमसा बिल्कुल टूट के रह गई है। तो बोरो उनसे कहता है, अंदर बैठ जाए माँ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप देख लेंगी, फिक्र मत करें, आपको जल्द ही सुकून मिल जाएगा। यह सुनते साथ ही फातिमा खातून भी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि साहिरा आसफ के साथ छुपकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, हमें यह मालूम करने की जरूरत है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। दूसरी जानब शाम में गुमिश्तगिन कारातेगन से कहता है, आपने दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया है कारातेगन, अब अपनी मुहिम के लिए तैयारियां करें, आप काहिरा की तरफ जाने वाली फौज की कमान संभालेंगे। यह सुनकर कारातेगन कहता है, अच्छा तो आपने मुझे वो दिया जो सलाहुद्दीन ने नहीं दिया था, अल्लाह आपको खुश रखे। इसी लम्हे गोकबोरो वहाँ आता है। उसे देखते ही गुमिश्तगिन खुश होते हुए आगे बढ़ता है और उससे कहता है, खुश आमदीद बहादुर, खुश आमदीद, हमारी नजरें तुम्हारे रास्ते पर अटक के रह गईं। यह कहते साथ ही वो उसे गले लगाता है और गोकबोरो उस लम्हे को याद करता है जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। और फिर इस ख्याल के बाद गुमिश्तगिन कहता है, हर मैदान में तुम जैसे शानदार मुजाहिद को देखने का मौका नहीं मिलता, तुमने उम्मत को बड़ी आजमाइश से बचाया है। यह कहते साथ ही वो तख्त पर बैठ जाता है। तो गोकबोरो कहता है, मेरे ऊपर जो खून लगा है वो सलाहुद्दीन का है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वादा पूरा कर लिया है। बोरो और उसके आदमियों से बचने के लिए मुझे कुछ देर के लिए छुपना पड़ा और खतरा टल जाने के बाद मैं आपके सामने पेश हो गया। तो गुमिश्तगिन कहता है, तुम्हारे साथ हमारी असल कहानी अब शुरू होती है। दूसरी जानब कुदस में चोगा पहने सबीला आगे बढ़ रही होती है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद लाडगाय पीछे से उसे आवाज देकर रोक लेता है। लाडगाय को वहाँ देखकर सबीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लाडगाय उससे पूछता है, आपका इस तरह कहाँ का सफर है? जबकि बालन एक जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। इधर सबीला लाडगाय से कहती है, मैं महल में थोड़ी थकन महसूस कर रही थी तो ठंडी हवा लेने के लिए मैं बाहर निकल आई हूँ। लाडगाय उससे कहता है, आह शहजादी, आप झूठ बोलने में भी कामयाब नहीं हो पा रही, आप बालन के पास जा रही हैं, ये मैं जानता हूँ। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब कमांडर ने उसे आकर बताया था कि शहजादी सबीला बालन से मिली है। और फिर इस ख्याल के बाद लाडगाय कहता है, शहजादी मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ रोकने भी नहीं आया, आपको चूंकि इतनी तड़प है तो आप जाएं, मैं आपके दरमियान खायल नहीं हूँगा। तो सबीला पूछती, यानी कैसे, मुझे जाने की इजाजत दोगे? तो लाडगाय कहता है, क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको एक मामले पर खबरदार करने पर मजबूर हूँ। अगर आप चली गई तो अजीम इज्जत माब तख्त के खेलों में बगैर तहफ़्फ़ुज़ के रह जाएंगे, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो। आप अपने पीछे बहुत ही अकेला और एक कमजोर भाई छोड़ेंगी। आपकी गैर मौजूदगी मुझे गुस्सा दिलाएगी और इसका खमियाजा भुगतने वाला बाल्डोन होगा। तो तब जाकर आपको मारिया से नहीं बल्कि मुझसे डरने की जरूरत है। आप समझ जाएंगी शहजादी, आप जाएं और बालन के साथ हमेशा के लिए खुश रहें। यह सुनते साथ ही सबीला उस लम्हे को याद करती है जब बादशाह इमालिग ने बाल्डोन और सबीला से कहा था, मैं ताकत के लिए नहीं बल्कि कुदस के लिए तख्त पर बैठा हूँ और जो कुछ मैंने कुर्बान किया है वो इसी कुदस के लिए था, तुम दोनों भी ऐसा ही करोगे। और फिर इस ख्याल के बाद सबीला सोच में पड़ जाती है। इधर शाम में गुमिश्तगिन गोकबोरो से कहता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में सलाहुद्दीन के बागी पैरोकारों ने जिसे मैंने मिस्र का नायब बनाकर भेजा उस कायमाज की जान ले ली। एक तो उसका इंतकाम लेने के लिए और साथ ही मैं मिस्र को अयूबियों के कब्जे से बचाने के लिए शाम के लश्कर के साथ मिस्र की जानब पेशकदमी करोगे। ये सुनकर गोकबोरो कहता है, मैं अपने किए गए कामों पर खुश नहीं होता, लेकिन तकदीर ने मेरे कंधों पर बहुत मुश्किल बोझ डाला है। जो मैंने शुरू किया उसे मुझे खत्म करने की जरूरत है, ताहम मैं इस फरीजे को कबूल नहीं कर सकता जब तक कि मुझे फौज की क़यादत का एजाज नहीं दिया जाता। ये सुनकर गुमिश्तगिन कारातेगन की जानब देखते हुए कहता है, मैंने इस फरीजे के लिए कारातेगन को मौजू समझा था, लेकिन कारातेगन इसकी क़यादत में तुम जैसे शानदार मुजाहिद को चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होनी चाहिए। तो कारातेगन कहता है, मैं ये इसके हवाले करता हूँ, मेरा मकसद कायद बनना नहीं है, मकसद हासिल हो जाए इतना काफी है। बस इतना काफी है कि मेरे भांजे की सल्तनत गैरों के हाथों में ना जाए। लेकिन मैं इसकी वजाहत कर दूं, मैं अपने दस्ते को किसी के मातहत नहीं करूंगा। तो गोकबोरो कहता है, हमने कारातेगन की शोहरत के बारे में बहुत सुना है, इसकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी अमदाद होगी। और फिर गुमिश्तगिन कहता है, लेकिन एक छोटा मसला और है। तो गोकबोरो कहता है, सुलेबी है ना, वो भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। गुमिश्तगिन कहता है, हम सिर्फ उन्हें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेफिक्र रहो। मिस्र को हासिल करने के बाद मैं उनके साथ हमारे इत्तेहाद को खत्म कर दूंगा, जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो। वो दोनों पलटते हैं और आगे बढ़ते हुए कारातेगन गोकबोरो से कहता है, तुमसे थोड़ी बातें करेंगे, गौर से हिसाब लगाएंगे कि हम क्या और कैसे करेंगे। दूसरी जानब कुदस में बालन का इंतजार बढ़ता ही चला जाता है और वो कहता है, कहाँ हो सबीला, कहाँ हो। इस दौरान वहाँ आने वाला चातलियन कहता है, शहजादी हंगामी सूरत हाल की वजह
से नहीं आ सकी, लेकिन तुम यकीन कर सकते हो कि वो बहुत उदास है। और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कहूँ कि वो बहुत उदास है। तो बालन आगे बढ़ते हुए पूछता है, चातलियन सबीला कहाँ है? तो चातलियन कहता है, तुम मफरूर होने के बाद बहुत सवालात पूछ रहे हो। और फिर अगले ही लम्हे बहुत से सलीबी सिपाही वहां पहुंचते हैं और बालन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी लम्हे उन सिपाहियों को तीर आ लगते हैं। यह देखकर बालन भी उस पर टूट पड़ता है। तीर मारने वाला मार्कोस होता है, जो वहां अपने सिपाहियों के साथ पहुंचता है और कहता है, हम पहुंच आए हैं मेरे कोंत। और वो भी आगे बढ़कर सलीबियों पर टूट पड़ता है। और फिर लड़ते लड़ते बालन मार्कोस से कहता है, हमें अभी पीछे हटना होगा। और फिर बालन चातलियन से कहता है, चातलियन लाडगैस से कहो कि इंतकाम का दिन दरवाजे पर है। यह कहते साथ ही बालन मार्कोस के साथ पलट जाता है। उन्हें वहां से भागता हुआ देखकर चातलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।